गर्ल्स, आप भी सोचती होंगी कि आप भी फर्स्ट नाइट के रिलेटेड इतनी इन्फॉर्मेशन क्यों देती हैं। आखिर एक रात ही है ना जिसने गुजर जाना है, तो फिर आखिर इतना ववेला किस बात का। जिन लड़कियों की शादी हो चुकी है कभी उनसे पूछ के देखें, हजारों पछतावे होते हैं कि काश ऐसा किया होता और ऐसा ना किया होता। बल्कि मैरिड गर्ल्स को चाहिए कि वो खुद अनमैरिड गर्ल्स को बताएं, ताकि जो पछतावे आपकी जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं वो किसी और की जिंदगी का हिस्सा हरगिज ना बने। जो चीज आप पहले दिन शुरू कर लेते हो वो ही एंड तक आपके साथ चलती है। सबसे पहले इस खाम ख्याली से बाहर आए कि फर्स्ट नाइट हमेशा परफेक्ट होती है। ऐसा हरगिज नहीं है। इवन के जिन लोगों की जिंदगियों से आप मुतासिर होते हैं, जिन रील से, जिन टिकटॉक से, वो भी बिहाइंड द सीन्स बिल्कुल परफेक्ट नहीं होते। अगर वो फर्स्ट नाइट के कुछ मोमेंट्स को परफेक्टली कैप्चर करने में कामयाब हो जाते हैं तो इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि उनकी पूरी रात ही परफेक्ट गुजरती है। गर्ल्स, सबसे पहले आप एक बात समझ लें, आपने खामोश नहीं रहना। अगर आप पहले दिन खामोश हो जाओगे ना तो हमेशा खामोश ही रहोगे। ये गलती बहुत लड़कियां करती हैं और उन्हें अपनी जुबान खोलने में ना फिर कई साल लग जाते हैं। कोई चीज़ आपको पसंद नहीं आई, कोई चीज़ आप एक्सपेक्ट कर रही थी लेकिन वो नहीं हुई और वो इम्पोर्टेंट थी, तो उसको मेंशन करो, उसके बारे में बात करो। किसी चीज़ को लेके अनकंफर्टेबल हो तो वहाँ पे चुप ना रहो, दूसरे को बताओ कि मुझे भी टाइम चाहिए या फिर मैं नर्वस फील कर रही हूँ। किसी भी चीज़ को अंडर प्रेशर आके आपने नहीं करना। और इस बात का ये मतलब भी हरगिज नहीं है कि आप पहले दिन ही छोटी छोटी चीज़ों की कंप्लेन करना स्टार्ट हो जाओ। नहीं गर्ल्स, अब तक आपने मेरी इतनी सारी वीडियोस देख ली हैं, इसलिए मैं आपसे मेच्योरिटी एक्सपेक्ट करती हूँ। किसी ने कुछ कह दिया है, कोई बात हो गई है, किसी का एक्सप्रेशन बुरा लग गया है, इन चीज़ों को इग्नोर कर दो वक्ती तौर पे। लेकिन यही अगर आपको आपका गिफ्ट नहीं मिला, हस्बैंड ने आपको अच्छे से ट्रीट नहीं किया, तो ये चीज़ें आपने इग्नोर नहीं करनी। दूसरों की चीज़ों को इग्नोर कर दो, उनके बारे में हस्बैंड से कंप्लेन ना करो फर्स्ट नाइट। लेकिन अगर हस्बैंड की कोई चीज़ स्पेसिफिकली आपको हर्ट कर गई है ना, तो उस बारे में लाजमी बात करो। ऑकवर्डनेस नॉर्मल है, नर्वसनेस नॉर्मल है, कोई भी चीज़ मैजिकली नहीं हो जाएगी। आपको एक दूसरे को अप्रोच करने में टाइम लग सकता है, आपको एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने में, कंफर्टेबल फील करने में टाइम लग सकता है। इसलिए इन चीज़ों को अपने जहन में पहले से बिठा के रखो, ताकि ना आप खुद परेशान हो और ना अपने बिहेवियर से दूसरे को परेशान करो। गर्ल्स, हरगिज़ हरगिज़ कंपेयर ना करना, ना किसी मूवी सीन से, ना किसी फ्रेंड की बात से, ना किसी कज़न की बात से। ये चीज़ आपको बहुत सारे रिग्रेट्स में डाल देगी, क्योंकि हर बंदे का यूनिक एक्सपीरियंस होता है। कुछ लोगों का बहुत परफेक्ट होता है और कुछ लोगों का बिल्कुल ही ऑकवर्ड होता है। तो ये सारी चीज़ें लाइफ के साथ साथ चलती हैं। इन चीज़ों को लेके आपने ना तो परेशान होना है और ना ही अपना मूड ख़राब करना है। फिर बहुत सारी गर्ल्स अपने कपड़े, मेकअप, ज्वेलरी हर चीज़ प्रिपेयर कर लेती हैं, लेकिन अपने आप को इमोशनली प्रिपेयर नहीं करती। मेंटली वो बहुत वीक फील कर रही होती हैं। अपने जहन में एक बात बिठा लें, इंटीमेसी कभी भी अचानक से नहीं हो जाती। इंटीमेसी ग्रो होने में टाइम लगता है। दोबारा से बता रही हूँ, खामोशी का मतलब रिस्पेक्ट हरगिज़ नहीं है, खासतौर पे फियर, पेन, कन्फ्यूजन, इन चीज़ों को लेके। इनमें से जिस चीज़ के बारे में भी आप पहली रात खामोश हो जाओगे ना, ये पैटर्न कई सालों तक चलता रहेगा और आप हर रात खामोश ही रहोगे, क्योंकि आप ना चाहते हुए अपने पार्टनर को ये बता दोगे कि आपका साइलेंस का मतलब है कि आप रजामंद हो। तो अपने साइलेंस से दूसरे को रजामंदी का इजहार नहीं करना। अगर आपको कोई चीज़ परेशान कर रही है, किसी चीज़ से आप तकलीफ़ में हैं, तो उस बारे में फ़ौरी तौर पे बात कर दो। फिर गर्ल्स, ड्रामे, फ्रेंड्स या फिर सोशल प्रेशर में आके आपने हरगिज़ रोमांटिक, कॉन्फिडेंट या परफेक्ट ब्राइड मटेरियल बनने की कोशिश नहीं करनी। ये चीज़ आप एक रात कर दोगे, आप हर रात नहीं कर सकोगे। और इससे पता है क्या होगा, आपके हस्बैंड के सामने आपका एक फेक इमेज क्रिएट हो जाएगा और फिर आपको हर रात उस चीज़ को कीप अप करना पड़ेगा। गर्ल्स, एक और चीज़ मेंशन करती जाऊँ, इस पे आपने हरगिज़ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। सिर्फ ये सोचते हुए कि कहीं हमारा परफेक्ट मोमेंट ख़राब ना हो जाए, आपने किसी किस्म के घटिया जोक्स को, कमेंट्स को, अपनी बॉडी को लेके या फिर किसी किस्म की भी टीजिंग को बर्दाश्त नहीं करना। आपने उस चीज़ के ऊपर फौरी तौर पे खड़े हो जाना है कि ये क्या बात हुई भाई। किसी भी किस्म का गंदा घटिया मजाक बर्दाश्त नहीं करना, क्योंकि अगर आप इसको एक दफ़ा इजाज़त दे दोगे ना तो फिर ये चीज़ डेली होगी। और डेली कौन अपने बारे में ऐसी चीज़ें बर्दाश्त करता है। पहली दफ़ा तो बंदा फिर भी हंसी मजाक में बर्दाश्त कर लेता है ना, उसके बाद नहीं होती हैं, उसके बाद बहुत गुस्सा आता है। गर्ल्स, साथ ही साथ आपने ये चीज़ हरगिज़ नहीं करनी कि आप खुद से सोचना शुरू कर दो कि आपका हस्बैंड आपको अंडरस्टैंड करें। आदमियों में ये एलिमेंट नहीं होता, वो खुद से नहीं अंडरस्टैंड कर सकते कि मेरी बीवी नर्वस है, कन्फ्यूजन में है, पेन में है। आपने हर चीज़ उन्हें खुद मुंह से बोल के बतानी होती है। ये मिस्टेक
ऑलमोस्ट 99% लड़कियां करती हैं। आदमी माइंड रीडर्स नहीं होते, इसलिए कोशिश करें कि अर्ली कम्युनिकेशन को प्रमोट करें। फिर फियरफुल होना नॉर्मल है, लेकिन डर की वजह से कम्प्लीटली इमोशनली शट डाउन हो जाना ये नॉर्मल नहीं है कि आप डर रही हैं और आप एक लफ्ज़ भी ना बोलें, आप रोना शुरू कर दें। अगर आपकी शादी किसी अच्छे इंसान से हो गई है तो फिर तो वो आपको बहुत अच्छी तरह कंसोल कर लेगा और आपका ये रोना, ये सारे डर, हर चीज़ ख़त्म हो जाएगी। लेकिन यही अगर आपकी किसी आम इंसान से शादी हो गई है ना, तो वो आपको कंसोल करने में अपना ईगो प्रॉब्लम बना लेगा और पहले दिन से आपसे डिस्टेंस क्रिएट कर लेगा कि जो इसे मसला है ना, ये अपने तौर पे ही अपने मसले को हल कर लेगी। और 90% आदमी ऐसे ही करते हैं। बहुत ही कोई अच्छे 10% होंगे, 10 भी ज़्यादा कह रही हूँ, 5 या 4% जो वाकई अपनी बीवी को अपना समझ के उसके हर प्रॉब्लम को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें। गर्ल्स शादी से पहले जो कज़न्स, फ्रेंड्स सब लोग इकट्ठे हुए होते हैं और वो फर्स्ट नाइट को लेके स्केरी स्टोरीज़ आपको सुनाना शुरू कर दें या फिर आपको इस तरह की बातें करना शुरू कर दें जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है, इन चीज़ों को आपने अपनी फर्स्ट नाइट में साथ कैरी नहीं करना। उन बातों को आपने उसी जगह की हद पे रखना है और वहीं पे छोड़ देना है, क्योंकि अगर आप इन चीज़ों को अपने साथ कैरी करोगे ना, तो आप ऑलरेडी टेंस होगे, पैनिक्ड होगे, आप हस्बैंड के साथ कनेक्ट नहीं कर सकोगे और आपके जहन में एक हवा सा बना होगा जो कि एक्चुअली एग्जिस्ट ही नहीं करता। वंस यू आर डन विद द एक्ट, उसके बाद जो चीज़ें होती हैं वो बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। एक दूसरे के साथ चेक इन करो, अपनी फीलिंग्स को प्रोसेस करो। जो लोग ये चीज़ें नहीं करते ना, वक्त गुजरने के साथ साथ आपकी इंटीमेसी के अराउंड बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट एसोसिएट हो जाता है। फिर आप एक दूसरे से भागते हो और ये सोच के इस रात अगर मेरी तरफ से इंटरकोर्स के दौरान कुछ मैसअप हो गया तो मेरी पूरी मैरिज मैसअप हो जाएगी। ये वो फियर है जो औरतों को ले डूबता है। इंटरकोर्स एक नॉर्मल प्रोसेस है, एक ऐसा एक्ट है जिसमें चीज़ें किसी भी तरफ को जा सकती हैं। इसमें कोई भी परफेक्ट डेफिनेशन नहीं है कि ऐसा होगा तो इसे आप परफेक्ट कहोगे, ऐसा होगा तो इसे आप परफेक्ट कहोगे। नो, आपने अपने जहन में किसी चीज़ का परफेक्ट कॉन्सेप्ट बिठाना ही नहीं है। जो हो रहा है वही परफेक्ट है। अगर आप इस तरह का कुछ अपने जहन में लेके चलोगे ना, तो फिर आपके ही चेहरे से नज़र आना शुरू हो जाएगा कि आपको किसी चीज़ का रिग्रेट है और कोई चीज़ गलत हो गई है। दूसरे के जहन में चाहे आना हो या ना आना हो, लेकिन दूसरे की एक्सपेक्टेशंस, मूड, हैप्पीनेस, फीलिंग्स को अपनी फीलिंग्स के ऊपर रखने की ज़रूरत नहीं है। इस चीज़ को आप रूडली मत लेना, क्योंकि ये चीज़ ना बहुत रियलिस्टिक है। अगर आप शुरू में ही किसी की एक्सपेक्टेशंस के ऊपर पूरा उतरने की कोशिश में लगे रहोगे ना, तो आप अपना एक्सपीरियंस कभी भी फील नहीं कर सकोगे। आप सिर्फ दूसरे को ही बेटर फील करवाने में लगे रहोगे और ये चीज़ विद द पैसेज ऑफ टाइम बहुत ज़्यादा टेंशन में कन्वर्ट हो जाती है। तो अगर आप चाहती हैं कि आपकी मैरिज में इस किस्म की कोई टेंशन ना हो, क्योंकि और तो 100 टेंशन्स होती ही हैं ना, तो अगर आप अपने इंटीमेट मोमेंट को भी एक टेंशन वाले मोमेंट में कन्वर्ट कर लोगे तो फिर पीछे क्या रह गया। तो एटलीस्ट मैं इन चीज़ों के ऊपर इसलिए फोकस कर रही हूँ क्योंकि गर्ल्स, लाइफ बहुत ज़्यादा स्केरी है और लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो अनएक्सपेक्टेड होती हैं और उन चीज़ों से तो हमें गुजरना पड़ता ही है ना। तो एटलीस्ट पूरे दिन में ना आपके पास एक मोमेंट ऐसा होना चाहिए जहाँ पे आप अच्छा फील करो। और ज़रूरी नहीं है कि उसमें इंटरकोर्स ही शामिल हो, नहीं, एक दूसरे की फीलिंग्स को समझो, एक दूसरे के साथ स्पेशल टाइम स्पेंड करो, एक दूसरे के साथ इंटीमेट मोमेंट स्पेंड करो। तो वो चीज़ें, सारी चीज़ें जो है ना, वो फर्स्ट नाइट पे ही डिसाइड हो जाती हैं कि आप दोनों एक दूसरे के साथ कैसे चलते हो। इसलिए इन दो चीज़ों को हरगिज़ कंफ्यूज ना करना कि फर्स्ट नाइट आपकी होल मैरिज को डिफ़ाइन कर देगी। लेकिन ये चीज़ अपने जहन में लाजमी क्लियर कर लेना कि पहली रात आपकी शादी की बुनियाद है। बुनियाद जितनी स्ट्रॉन्ग होगी उतनी ही आपकी मैरिज स्ट्रॉन्ग चलेगी और बुनियाद जितनी वीक हो जाएगी, जितनी अजीबो गरीब हो जाएगी, जितनी फियर, टेंशन इन चीज़ों से भरी होगी, उतना ही आपकी लाइफ के अंदर क्योस डेवलप होगा। होपफुली आपको बात समझ आ गई है। थैंक यू।